श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 30 जून बेलपत्र शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज 5वें दिन की श्री शिव पुराण कथा में श्री गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। ये शिव पुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के बैजापुर में हो रही है, जिसे आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक कटोरी जल और विशेष मंत्र वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल है, आसान है। सरल भाषा में आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें, कल 1 जुलाई गुप्त नवरात्र की छठवीं मतलब छठ की तिथि है और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन कौन से 3 सरल उपाय करना है, या फिर 3 में से कोई एक उपाय भी आप कर सकते हैं। उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आज 30 जून बेलपत्र शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। आज आशीष जी ने विशेष जानकारी देते हुए बताया, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कन्या विवाह होगा। आपको अपना विशेष दिन जो आपके पंडित जी बताएंगे उसकी जानकारी देकर चले जाना है और शादी वाले दिन आपको विवाह करने के लिए आना है। और विवाह कराने वाले जो पंडित जी होते हैं वह भी आपको यहाँ पर मिले और कुछ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से शादी के बाद जो भी उपयोगी सामग्री लगती है वह भी दी जाएगी और पूरे परिवार के सदस्यों को भोजन भी कराया जाएगा और सब कुछ बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की राशि देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको हम बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ कन्या विवाह की बात कही है, अर्थात अगर आपकी कन्या है तो आप विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि आशीष जी ने भी कन्या विवाह का जिक्र किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। इसके साथ ही आशीष जी ने यह भी बताया, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक और संकल्प लिया है कि हर घर में एक रुद्राक्ष हो जिसका जल का आचमन कर सकें, जिसका जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। और ऐसा संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिदिन सीहोर कुबेरेश्वर धाम से फ्री रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा है, जो कि निरंतर जारी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने श्रावण के महीने से जुड़ी एक विशेष जानकारी देते हुए कहा है, हम सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे। आपको 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग पर इस सावन के महीने में अर्पित करना है और जल की 2 धार हों, एक साथ शिवलिंग पर जल अर्पित हो रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र मुख में हो। इस प्रकार से जल चढ़ाने का नियम आपको इस सावन में बना लेना है। बढ़ते आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, छत्तीसगढ़ की एक बहन ने प्रश्न किया था कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों फोड़ा जाता है। तो गुरु जी ने कहा, छत्तीसगढ़ के प्रश्न का उत्तर हम आपके अपने मन से ही दे रहे हैं। यह किसी शास्त्र या कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। हम हमारे मन की जानकारी आपके साथ महाराष्ट्र की इस पुराण कथा में साझा कर रहे हैं कि मंदिर में नारियल तोड़ दो पर अपने घर को मत टूटने देना। मंदिर में नारियल तोड़ लो पर अपने सनातन धर्म को मत टूटने देना। मंदिर में नारियल तोड़ लो पर अपने देश को नहीं टूटने देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शंकर भगवान के ऊपर आप कोई भी जल चढ़ा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर गंगा जल है तो वही जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो, क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप जो भी जल अर्पित करते हैं, अर्पित होने के बाद वैसे ही वह शिवलिंग पर स्पर्श होता है, वह गंगा जल बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी आज की शिव पुराण कथा में गुरु जी ने दी है, जो कि इस प्रकार है। अगर घर में कोई बच्चा है या फिर घर का कोई सदस्य या कोई बड़ा जो बार बार बीमार पड़ रहा है या फिर बहुत बीमार पड़ा रहता है, डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहा है, ट्रीटमेंट जो भी दवाइयाँ लेना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ ये सरल आसान उपाय भी करना है। आपको एक कटोरी लेना है, कटोरी में आपको थोड़ा सा जल भर लेना है और नमः शिवाय ओम या फिर षडाक्षर मंत्र और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो भी मंत्र आपको ठीक लगे उस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। मंत्र का जाप करते समय कटोरी आपके सीधे हाथ की हथेली में हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद उस कटोरी का जल
थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस व्यक्ति को या बच्चे को जिसके लिए भी आपने उपाय किया है उसे पिलाना शुरू कर देना है। आचमन कराना, अगर शरीर में लगाना चाहते हैं तो आप शरीर में भी लगा सकते हैं। दवाइयाँ कार्य करेंगी, शीघ्र अतिशीघ्र रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर में होने वाली है। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगा। 12 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक सावन की पहली शिव पुराण कथा सावन शिव पुराण कथा कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंतीबाई स्टेडियम में भिलाई में सावन की दूसरी शिव पुराण कथा छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे शुरू होगी। सीहोर की शिवन नदी से यह यात्रा शुरू होती है, जो कि दोपहर के 1 या 2 बजे कुबेरेश्वर धाम में पहुंचकर पूर्ण होती है। बढ़ते हैं 1 या 2 बजे कुबेरेश्वर धाम में पहुंचकर पूर्ण होती है। अब बढ़ते हैं गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए पिछले वर्षों के गुप्त नवरात्र के कुछ विशेष उपायों की ओर। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, आपस में बहु लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपको माता के मंदिर में मतलब दुर्गा माता के मंदिर में जाकर मक्खन अर्पित करना है। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है, ये निश्चितता है। अगर आपको लग रहा है कि पति पराई स्त्री के चक्कर में और आपको लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, पति अपशब्द बोलता है, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो आपको माता के मंदिर में ध्वज लगवाना है। और ध्वज लगवाने से पहले उस ध्वज में भी आपको मक्खन जरूर लगा लेना है। इसके बाद आप ध्वज जरूर लगवाएं। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की। अगर आपके घर के बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुँह चलाते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो आपको माता के मंदिर में लाल चीज़ें अर्पित करना है, जैसे लाल चूड़ी, लाल चुनरी, लाल चंदन, पुष्पमाला माता को अर्पित करना है। बस इतना ही कर देने से बच्चा हमेशा आपसे सम्मान से बात करता है और आपसे हमेशा जी या आपसे ही कह के बात करेगा और आपकी बात सुनेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय जिसे आपको गुप्त नवरात्र में किसी भी एक दिन अवश्य करना। नवरात्रि के 9 दिनों में से एक दिन में आपको ऐसा संकल्प लेना है कि आपको अपने घर में कन्याओं को भोजन कराना है, आपको उन्हें लाल चुनरी उड़ाना है या फिर कोई भी लाल वस्तु उन्हें अवश्य देना है, या फिर ऐसी कोई सामग्री दे सकते हैं जो उनके लिए उपयोगी हो, पर वह लाल हो। अपने जीवन में सुख ही आपकी अनुभूति जरूर होगी। अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है तो बचे हुए नवरात्र के 4 दिनों में से आप किसी भी दिन ये सरल आसान उपाय कर सकते हैं। आपको बता दें 4 जुलाई 2025 को नवरात्र की 9वीं तिथि है, जिसके साथ ही साथ गुप्त नवरात्र पूर्ण हो जाएंगे और आपको उससे पहले ही अपने घर में कन्या भोजन अवश्य करा लेना है। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको पसंद आई हो या कुछ भी उचित लगा हो कि जो आपके लिए उपयोगी है, और हाँ आपको बता दें जो 23 जुलाई है उस दिन शिवरात्रि ऑनलाइन शिवरात्रि पूजन महाराज जी जहाँ भी होंगे वहाँ से कराएंगे शाम के 7 से 8 बजे के बीच में। उसकी जानकारी वाली वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दी है, आप जाकर के देख सकते हैं, या कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।